ओके जी। अभी जो है ना वो हमारे पास प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन उसके मतलब हमने किस तरह मसल को रिलैक्स करना है, ये आपका इसका ना जो कह रहे हैं बिहेवियर साइंस का एक क्वेश्चन भी है जिसके अंदर आपने मसल रिलैक्सेशन जो है ना वो टेक्निक्स आपने अप्लाई करनी होती हैं ताकि वो मसल उसके अंदर है ना 5 से 7 सेकंड के लिए जो कॉन्टैक्ट करके रखना होता है, फिर उसके बाद हमने ना रिलैक्स करना था। ये देखो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्स, इसको अच्छे से रटा लगा ले तो आपके सारे के सारा कंसेप्ट ये हॉस्पिटल क्लियर हो जाएगा। मजीद मैं उर्दू में बता देता हूँ जिस तरह आपने करना है। यहाँ पे 5 से 7 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना है, फिर 20 से 30 सेकंड के लिए रिलैक्स करना है। टोटल कितने मसल आएंगे? 16 मसल आपके जो है ना वो यूज होंगे ऑलमोस्ट मोर और लेस। ठीक है, सबसे पहले वही है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जुनैद है। मैं फ़लाँ ज़रूर मैं आपकी जो है ना वो ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में बात करने के लिए आए हूँ। हमारे दरमियान हम इस वक्त जो है ना फ़लाँ कमरा नंबर में हैं। हमारे दरमियान जो भी गुफ्तगू रहेगी वो सीगा राज में रहेगी। ठीक है, और आपकी इजाज़त के बगैर किसी के साथ नहीं बताई जाएगी। उम्मीद है कि आप ताउन करेंगे। नाम, उम्र, तलीम, पेशा, शादीशुदा और कौन आया है, बस ये। ठीक है, कैसे आना हुआ आपके साथ? वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे जो है ना पट्ठों का तनाव है, काम करने को दिल नहीं करता, उदासी रहती है, मायूसी रहती है। ये कंप्लेन है उसकी, प्रेजेंटिंग कंप्लेन। उसके बाद आपने कंसल्ट लेनी है। उन्हें कहना अच्छा चलो मैं आपकी जिस्मानी आपको ना जिस्मानी सुकून की एक मशक करवाऊँगा। इस मशक में तमाम अज़ा शामिल है। जिस अज़ा की मशक करनी हो इसको पहले खींचना है। ठीक है, और 5 से 7 सेकंड के लिए, या उसे कहना है 5 से 7 तक ना गिनती गिनो। ठीक है, फिर उसके बाद उसको सुकून में लेके आना है 20 से 30 सेकंड के लिए। ठीक है, फिर वही अमल करना है। ठीक है, और खिंचाव इसी तरह पैदा करना तमाम जिस्म का आपको सुकून की हालत में आपको समझ आ गई ये बात? अगर नहीं आई तो दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, ये करवाने के बाद फिर मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, मेथड क्या देनी है? ठीक है, मतलब आपकी जो जिस जगह मशक करनी है ना वो आपकी पुरसकून होनी चाहिए जगह। वहाँ पे कोई शोर शराबा ट्रैफिक का ना हो, एक किसी पार्क में चले जाना है जिसमें किसी किस्म का खिंचाव नहीं होना चाहिए। सुकून की मतलब कोई आपने लोड वगैरह ना उठाया हो उस वक्त। ठीक है, सुकून की मतलब ये सबसे पहले आपने जाना, आप देखें ये बार इसी को आपने सबसे पहले आपने हाथों से शुरू होना है, हैंड्स, फिर फोर आर्म, और फिर हमारे जो है ना ये बाइसेप, ये सारे के सारे। उसके बाद आपने अपने सर के ऊपर आ जाना, फेस के ऊपर आ जाना, गले के ऊपर और शोल्डर। नंबर 3 पे आपने चेस्ट, एब्डोमन और लोअर बैक। नंबर 4 पे आपने टांगों के ऊपर सारे का सारा ले आनी है चीज़ें। सही है, तो आपने यही काम करने हैं बस। अपने दोनों बाजुओं को यूँ करें सीधा सामने रखें। ठीक है, फिर दोनों मुट्ठियों को ज़ोर से दबाएं, यूँ दोनों मुट्ठियों को ज़ोर से। ठीक है, ये कंट्रैक्शन है, 5 से 7 सेकंड के लिए आपने दबाना है उनसे। फिर अपने दोनों बाजुओं को सीधा रखें और दोनों मुट्ठियों के ऊपर की तरफ जो है ना वो दबाएं, ये। ठीक है, ऊपर की तरफ जो है ना दबाना है दोनों मुट्ठियों को, ये ऊपर की तरफ, फिर दोनों मुट्ठियों को दबाएं और पीछे पीछे की तरफ। अगर इस तरह आपने मुट्ठियाँ करें तो आपने करना ऊपर की तरफ यूँ, फिर ये। ठीक है, 5 से 7 सेकंड के लिए इस तरह दबा के रखना है, फिर इसको रिलैक्स करवाना है। उसे कहना है 5 तक गिनती करो या 7 तक गिनती करो। 1 2 3 4 5 6 7, फिर उसे कहना रिलैक्स कर लो। फिर सेम इसी तरह जो है ना ये अगर ये मूवमेंट है तो फिर इसको यूँ करवाएं, कंट्रैक्शन करवानी। सबसे पहले ये हाथों की, फिर आप ये फोर आर्म की, फिर आपने बाइसेप की। ठीक है, अब दोनों मुट्ठियों को पीछे की तरफ, दोनों कहनियों को अंदर, ये थे सारे के सारे हैंड की तरफ। ठीक है, मतलब दोनों कहनियों को यूँ अंदर की तरफ जो है ना मोड़ के आप यूँ बाइसेप की एक्सरसाइज में। ठीक है, इसी तरह आप बाइसेप की यूँ कंटैक्ट करवा के 5 से 7 सेकंड के लिए करवा दें। फिर आ जाएगा आपका शोल्डर का, हाथ से कंधे के ऊपर आ जाए। कंधे को जो है ना वो दोनों अपनी मतलब जो करते हैं ना, मुझे नहीं पता, नो नो वाली सिचुएशन, उसे कहना अपने दोनों कंधों को ना कंट्रैक्ट करके जो है ना वो अपने कानों की लो तक लाए। ये बंदा है ना यार, ठीक है, ये इसका शोल्डर है। ठीक है, तो ये बंदा है, इसको कहना अपनी कानों की लो तक इन शोल्डर को ना ले गया, तो ज़ाहिर बात है कंट्रैक्ट ही करेगा। 5 से 7 तक गिनती गिनो। ठीक है, उसके बाद 20 से 30 सेकंड के लिए रिलैक्स कर लो। बस ये बात आपने कहनी है, और इसको फिर हम बाद में रेपिटेशन भी करवाएंगे ना इसकी। 3 से 4, अच्छा फिर हमारे पास गर्दन आ जाती है। ठीक है, अपनी गर्दन को दाईं तरफ मोड़ें। ठीक है, मतलब ये उसकी गर्दन है ना, उसको कहना कि उसका दाईं तरफ कौन सा है, ये वाला दाईं तरफ अपनी गर्दन को मोड़ो। फिर अपनी गर्दन मतलब कंट्रैक्ट करके मोड़ेगा ना तो उसे कहना थोड़ा खिंचाव दो उसको। 5 से 7 तक गिनती गिनो, फिर रिलैक्स कर लो, फिर उसको बाईं तरफ मोड़वाना है। ठीक है, फिर अपनी गर्दन को नीचे की तरफ है, मतलब अपनी गर्दन को चीन को ना जब अपने गले के ऊपर लगाना है, मुंह को नीचे की तरफ लेके आना। तो ये आपकी होगी सारी की सारी नेक की। फिर हमारे पास आता है फोर हेड की, मतलब माथे। माथे जो हमने उसके ऊपर कहना है बाल डालो अपने माथे, मतलब ये ना ये जो है ना उसका सार है ना, ये उसकी आंखें, तो उसे कहना है माथे के ऊपर बाल डाल के रखो, 5 से 7 सेकंड तक गिनती गिनो और फिर रख। फिर उसके बाद आंखें, अपनी आंखें ज़ोर से बंद करो। तो ये सारी की सारी फेस के ऊपर जो मसला है उसकी है, उसे कहना ज़ोर से बंद करो, ज़ोर से।
5, 1 2 3 4 5, आंखें बंद की फिर खोल ली। फिर जॉ के ऊपर आ जाओ, अपने दोनों दांतों को मिलाओ और जबड़े को एक तरफ से बाहर दोनों की तरफ जोर दो, और मुंह को दांतों को मिला के ना यूँ, जिस तरह हम कहते हैं ना जब गुस्सा आया होता है तो वो कर रहे होते हैं, तो वो इसी तरह जो है आपने जा की एक्सरसाइज करवा देनी। दोनों जबड़ों को बाहर की तरफ जो है ना जोर लगाना है। फिर चेस्ट के ऊपर आ जाओ, ठीक, मतलब पहले आपने हाथों के ऊपर आ गए, ठीक है, उसके बाद आपने उसकी गर्दन शोल्डर वगैरह करवा लिए। अब उसकी चेस्ट हो गया, पेट हो गया और लोअर बैक, तीसरा सेक्शन इन मसल का करवाना है आपने, ठीक है। चेस्ट के ऊपर आपने आ जाना है। चेस्ट के ऊपर क्या करना है आपने, नाक के ज़रिए लंबा सांस लेके अपने सीने में भरना है, ठीक है। ज़ाहिर बात है लंग्स जो भरेंगे तो चेस्ट यूँ कंट्रैक्टेड हो जाएगी ना, ठीक है। सांस को रोकना है 5 तक जो है ना गिनती गिनी और फिर सांस को बाहर, इस तरह लंबा सांस लो और रोक लो। उसके बाद उसके अगर 5 तक गिनती गिनो और फिर छोड़ना है, ठीक है, लंबा सांस में। फिर आपने पेट की एक्सरसाइज करवानी है, अपने पेट को अंदर की तरफ, उसे कहना पेट जो है ना वो उसको अंदर ले जाने की कोशिश करो, बिल्कुल अंदर, जितना अंदर ले जा सकते हो, ठीक है। अपने पेट को अंदर ऐसे जैसे किसी ने मुक्का मारते हैं ना, तो ये पेट है ना मेरा, ठीक है, इसे मुक्का मारे तो अंदर की तरफ चला जाता है, तो इसे कहना यूँ करके अपने पेट को ना 5 सेकंड के देखो गिनती गिनो 5 से 7 तक। फिर अब पेट की भी होगी, ठीक है। फिर इसी तरह ना लोअर बैक की आपने करवा ली, एब्डोमेन की करवा ली, चेस्ट की करवा ली, नेक्स्ट रहेगी थाई, मतलब आपकी टांगें जो हैं, ठीक है। उसके बाद बटक्स रहेगी, काफ रहेगी और फिट हो गए। सेम इसी तरह की कंट्रैक्शन करवानी। लेग्स के ऊपर आ जाओ, दोनों टांगें सीधी, ठीक है, पाँव को ऊपर की तरफ जोर लगाए और फिर नीचे की तरफ जोर लगाए, ठीक, पाँव को ऊपर की तरफ, यार इसको फोकस हो गया, ऊपर की तरफ जोर लगाना, फिर उंगलियों को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो है ना वो जोर लगाना। फिर एड़ियों को एक तरफ को मोड़, फिर एड़ी दूसरी तरफ जो है ना उठा लेना, मतलब यूँ एड़ी को उठा के फिर यूँ, ठीक है। फिर उंगलियों को यूँ ऊपर की तरफ लगाना है, नीचे की तरफ लगाना है। तो बस सिंपल ये एक्सरसाइज है जिसका कंट्रैक्शन उसको फील हो। इस मशक से सुकून मिलेगा, परेशानी उदासी में कमी आएगी, तवज्जो का जो है ना वो मिलेगी, जीने में बेहतरी आएगी, खुद को अच्छा जो है ना वो खुद पे काबू अच्छा हो जाता है। बस यही बात है। फार बेटर रिजल्ट जो है किसी अच्छे रिजल्ट के लिए उसने बताना कि किसी पर सुकून जगह पे करें, और ये सोने से पहले जो है ना मशक करनी है, और मशक के दौरान अपनी पूरी तवज्जो जो है जिस्म के ऊपर देनी। ये नहीं कि बिजनेस की तरफ उसकी तवज्जो जा रही है, पूरी तवज्जो अपने जिस्म। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, जब आप जल्दी में हो और इंतहाई परेशान हो, तो मतलब आप ना कहीं जल्दी जाना, तो आप ये एक्सरसाइज जो है जल्दी जल्दी में नहीं कर सकते, इसके लिए सुकून चाहिए आपको, ठीक है। खाने के फ़ौरन बाद नहीं करना, यूँ ना हो खाने के फ़ौरन बाद पेट की एक्सरसाइज करो और सारा खाना बाहर, ये भी नहीं करना। फिर क्या है, अगर किसी जिस्म के किसी हिस्से या चोट में फ्रैक्चर हुआ है ना, तो प्लीज़, अगर मतलब यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है और मैं इसकी कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा हूँ, ये नहीं करवाना, ये क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे तो वो जोड़ हिल सकता है, ठीक है। तो मशक के दौरान मरीज़ से किस तरह तनाव और खिंचाव को महसूस करें, उसे कहना जितना तनाव हो रहा है ना इसको महसूस करें, इस पर ध्यान दें और 5 तक गिनती गिनवानी है। सुकून की हालत में जो है ना वो जब 20 से 30 सेकंड के लिए सुकून में होगा ना, तो फिर आपने उसको ढीला कहना, बिल्कुल जिसम को ढीला छोड़ दें, सुकून बिल्कुल ईजी हो जाए। फिर मशक के दौरान तनाव, फिर दोबारा जो मशक करेंगे तनाव और सुकून को में ना फ़र्क करें। जब आपको सुकून मिल रहा है आपको तनाव मिल रहा है, इससे जो है ना वो काफ़ी मसल रिलैक्सेशन टेक्निक है। होप सो कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह आपने मसल को रिलैक्स करवाना है, ठीक है। मज़ीद किसी को मसला हो तो वो यहाँ पे दैट्स ऑल अबाउट प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्स। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।